कैसे करना है, प्रयास का चर्चा भी आ जाता सत्संग में। तो उसी को एक एनालॉजी, एक दृष्टांत से गुरु महाराज बताते कि एक टूटी फूटी झुपड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है कई सालों से। उसे रास्ता में कोई भी जाते तो सबके सामने एक ही बर्ताव करता, बाबू कुछ खिला दो, बाबू 2 पैसा दे दो। ये उनका आदत ही पड़ चुका है। वो देखता नहीं कैसे कौन लोग आ रहे मेरे सामने, तो ये आदत के कारण कोई भी आ जाता तो ये आवाज देने लगता। एक दिन उसी रास्ते में नंद एक फकीर जा रहे थे, जाते वक्त उनको भी बोल दिया कि बाबू कुछ खिला दो, 2 पैसा दे दो। संत वो है, संत हृदय नवनीत समान, जिनका दिल पिघल जाता दूसरों का दुख देख के। नवनीत तो अपने दुख में पिघलता, उनको ताप मिलता तो पिघलता, लेकिन संत का दिल दूसरों का दुख देख के पिघल जाता। तो वो संत जब उनको देखा वो पिघल गए। वो त्रिकाल दृष्टा सिद्ध संत थे। वो पूछते, बाबा इधर कब से बैठे हैं? तो बोलते, मेरे पिताजी का इतना उम्र तक थे इसी झुपड़ी में, वो गुजर गए, इतना साल हो गया, मैं इधर बैठ के इतना साल हो गया। वो बोलते, देखो आप जहां बैठे हैं उसी का ठीक 12 फुट जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना पड़ा है। क्या संत का ये वाणी सुन के उनका भूख मिटेगा? झुपड़ी महल में बदलेगा? उनका चिरे चिथड़े क्या राज पोशाक में परिवर्तन होगा? कुछ नहीं, जैसा था ऐसा ही सुन लिया बात। लेकिन उसी बात के ऊपर अगर श्रद्धा नहीं होगा तो आगे की कदम ही उठता नहीं। जब श्रद्धा होता तो श्रद्धा के आधार पर प्रयास हम करना शुरू करते। तो संत वाणी के ऊपर उनका श्रद्धा जच गया, विश्वास हुआ, विश्वास के बल पर वो प्रयास करना शुरू करते। संत बोल रहे हैं, इसीलिए संत ग्रंथ के वाणी के ऊपर विश्वास ही श्रद्धा है। उसी श्रद्धा के आधार पर प्रयास करने लगा। खुदाई शुरू कर दिया। खुदाई करेंगे तो श्रम कर रहे हैं, श्रम कर रहे तो पसीना बह रहे हैं। 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट, 11 फुट 11 इंच तक पहुंच गया। जो नंग धड़ंग, जो भूखा पेट को भूखा पेट है, और उल्टा और पसीना आ रहा है, ज्यादा थकान भी मिल रहा है। जब 12 फुट पहुंच गया तो वो भूखा पेट है, वो चिरे चिथड़े है, वो टूटी फूटी झोपड़ी है, पसीना भी बह रहे हैं, थकान भी मिल रहे हैं, लेकिन चेहरे में दूसरा कुछ देखने मिला, दूसरा कुछ देखने मिला। तो केवल विश्वास ही सब कुछ नहीं है। हम विश्वास है, अपने भारतीय संस्कृति का छाप थोड़ा बहुत हमारे अंदर है, बोल के सत्संग के ऊपर आस्थावान होके हम इतने समय निकाल के दूर दूर से यहाँ आए। लेकिन विश्वास में ही रुक जाएंगे, आगे की कदम ही नहीं उठाएंगे, तो कहा गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथं न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। शेर भी भूखा अगर सो गया है तो छोटे मोटे जीव आके उनको पेट भरते नहीं। शेर को भी श्रम उठाना पड़ता अपना पेट भरने के लिए। तो केवल बिना उद्यम से संकल्प ही करके बैठे रहेंगे तो संकल्प पूरा नहीं होता। तो संकल्प के आधार पर, विश्वास के आधार पर अपना श्रम होना चाहिए। और वो श्रम में बिखरे हुए नहीं। 1 फुट खुदाई किया, वो जगह छोड़ दिया, दूसरी जगह में और 1 फुट खुदाई किया, छोड़ दिया, और 1 फुट, चारों तरफ 12 गड्ढा बन जाएगा। 12 फुट तो खुदाई किया 12 फुट का खुदाई तो हो गया, 12 गड्ढा आपको मिल जाएगा, और बुढ़ापा आ जाएगा, वो चारों तरफ गड्ढा है तो देखना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, तो गड्ढा में ही गिर के मर जाएंगे। ऐसा गड्ढा खोदेंगे। एक ही जगह में लगन के साथ लगातार
सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितम। दृढ़ भूमि तैल धारावत लगन के साथ एक जगह में लगे रहो, तब जाके आप सफल होंगे। सफलता के बाद, सफलता की ओर जब यात्रा है, ऐसा 3 कदम आगे चल चुके हैं। विश्वास हो गया, विश्वास के आधार पर प्रयास शुरू किए, और प्रयास भी 1 साल 2 साल के लिए नहीं, लगातार आप लगन के साथ लगे रहे हैं, और ऐसा नेक कदम के साथ आप चल रहे, ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं। श्रेय से बहुविज्ञानी, श्रेय मार्ग अपनाने वालों के लिए बहुत सारे झेलना पड़ता, बहुत लोगों से सुनना पड़ता, टिक्का टिप्पणी बहुत कुछ सुनना पड़ता। आप किसी भी संत का जीवन झांकी आप पढ़ के देखिए, क्या क्या नहीं झेला है जीवन में, क्या क्या नहीं झेला है। भगवान भी अवतार लेते, अवतार का माध्यम बनने वाले पिता माता क्या क्या कष्ट नहीं झेला है। जेल की हवा खाए, कई बच्चों को बलिदान देना पड़ा, तो ऐसा कितना माने झेलना पड़ता है श्रेय मार्ग में भगवान को अपनाने के लिए। लेकिन भगवान को अपनाने के लिए जो कि अपना समाज में हम विरोध जैसा दिखता, ऐसा कदम उठाने वाले भी स्वाद में भर जाते। गुरु को त्याग करके कोई भगवान को मिला, पिता को त्याग करके कोई भगवान को मिला, पिता को ठुकरा दिया। पिता को ठुकराना क्या अच्छी बात है? गुरु को अवमानना करना क्या अच्छी बात है? कोई अपना भाई को ठुका, कोई अपना पति को भी ठुका, ये सबको भगवान भी है, ऐसा दृष्टांत भी है। ऐसा दुखे आप अपने बुद्धि, अगर जब तक बुद्धि में प्यूरिटी नहीं है, उसी को देख के अनुकरण करना नहीं है, बंदर भाव से उसको आंख बंद करके छलांग लगाना नहीं। तो समझो, इसी को समझने के लिए समझ का बात जो है, इसीलिए कहा गया है डाटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज नॉट विजडम। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञा है, वो ब्रह्म का अंश विशेष आप हम सब है। तो अपना असलियत प्रज्ञा है। प्रज्ञा कितना गहराई में है, और डाटा तो ऊपर की परत है, इंफॉर्मेशन तो ऊपर की परत है। ऐसा कि इंफॉर्मेशन को सुनते वक्त कुछ हम याद में उतर देते, याद हो गया तो हम उसी का बात करने लगते, चर्चा करने लगते, और सोकल विद्वान भी मानते, इसी के ऊपर सर्टिफिकेट भी दिया जाता, डिग्री भी हासिल करते। ऐसा याद में जो बैठा गया है उसी का एग्जाम देके हम पास भी हो जाते, और डिग्री भी, सर्टिफिकेट भी मिल जाता, लेकिन उसी में भूख नहीं मिटता या दुख नहीं जाता, उसी में दुख नहीं जाता। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए विश्व प्रार्थना में नॉलेज की बात नहीं बोला, ग्रांट अस एन अंडरस्टैंडिंग, ग्रांट अस एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। भगवान को मुझे एक समझ की दिल दो कहा गया है। आपको जितने लोग जानते हैं उतने लोग समझते नहीं, बहुत कम लोग समझने वाले हैं आपको। तो समझ का जो स्थिति है, अपना ज्ञान से समझ और गहराई का चीज है। ज्ञान तो ऊपर की परत हो गया, समझ अपने अंदर का है, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञान अपना स्वरूप है। स्वरूप में उतरना के लिए ही हम यहाँ 4 दिन के लिए प्रयास किए हैं। कुछ ना कुछ सेवा का मौका मिला तो आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश किए हैं, और वो पहुँचाने में अपने व्यवहार में अगर कहीं गलती भी हो गया तो जरूर वो अपना कमी मान के हम कान पकड़ के क्षमा याचना करते हैं आपसे। लेकिन आपको अगर अच्छा लगा तो ये मेरे बहादुरी नहीं है, ये ऋषि प्रसाद मान के, गुरुदेव का प्रसाद मान के उसी को अपना दिनचर्या में एक हिस्सा बना लीजिए, स्थान दीजिए, उसी को जी के देखिए क्या स्वाद है उसी में। प्रभु कृपा सबके ऊपर हो। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। धन्यवाद स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी। हम अभी प्रार्थना करते हैं पूज्य
स्वामी सेवानंद जी महाराज। तो फिर ठीक नहीं है, कहाँ होती हाँ, है, इधर ही बैठा है। हाँ, आप इधर ही बैठे हैं। पार्टी कर रहे हैं। इनका तबीयत खराब हो गई।